पड़े, चाहे वो सड़कों पे जनता की अदालत हो या तमाम पुलिस प्रशासन के थानों पे उनका घेराव करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने हो, सरकारों को जगाना हो या सहारा के प्रबंधन तंत्र को जगाना। मेरा तो पहला उद्देश्य आंदोलन का यही था और पहली बार जब हम लोगों ने इस आंदोलन की नींव रखी थी तो सहारा भवन गए थे, तो सहारा के प्रबंधन तंत्र यानी सुब्रत राय जब जिंदा थे तो उनसे मिलकर के बात ही पूछने गए थे कि भाई हम लोगों से बैठिए और बात करिए। वो नहीं निकले थे। क्या हमने अपना रास्ता बदल दिया था क्या कि हमने सहारा के पीड़ित निवेशकों को नहीं, उनके प्रबंधन तंत्र के लोगों को नहीं खोजा था? हमने उनके ऑफिसों में खोजना शुरू किया, हमने उनके रीजनल मैनेजर को घेरना शुरू किया, हमने तमाम और बड़े जितने भी वहां सहारा के तंत्र जुड़े थे उन सभी लोगों को घेरने की पूरी प्रयास किया और उनसे पूछने की प्रयास किए। आज भी वो क्रम लगातार जारी है। और जब मैंने पहली बार शुरुआत किया था तो मुझे याद है कि मैंने जंतर मंतर पे जब कार्यक्रम किया था उसमें नागेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे और नागेंद्र कुशवाहा उस कार्यक्रम में गए हुए थे। उसके पहले एक लेटर जारी किया गया था सुब्रत राय को कि भाई सुब्रत राय जी, हम लोग जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं, आप आइए। हम सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर सहारा सेबी जे के प्रकरण में आपको पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा हो, सहारा सेबी से लेकर सरकारें और तमाम जिम्मेदार नेता आपकी मशीनरी को साजिशन बंद कराना चाहती हो, पैसा डुबाना चाहती हो या नहीं दे पा रहे हो, तो आप आइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम सारे लोग मंच छोड़ देंगे, आपको वही सम्मान वही रुतबा देंगे। उस समय भी मैंने पहला लेटर लिखा था। ये तो हमारी प्रकृति में है कि हम जब किसी से लड़ाई लड़ते हैं तो हम पीठ पीछे लड़ाई नहीं लड़ते, हम उससे दो दो हाथ करने के लिए पहले उसको सूचित करते हैं, जो मर्दों की क्वालिटी होती है। अब हम सब लोग छिनार मेहरारू तो है नहीं, बात समझिए। छिनार मेहरारू होते हैं कि हमको एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, तीसरा घर से चौथा घर, हमेशा घर ही बदलना होता है, बल्कि चाहे जो हो खटोला यही बिछेगा की नीति अपनानी हो, तो ये नहीं होता हम लोगों से। हम लोगों से होता है कि हम लोग डायरेक्ट करने की आदि है कि अगर हमको आशुतोष पाठक को कुछ कहना है तो पीठ के पीछे आशुतोष पाठक के कुछ नहीं कहूंगा, आपके भरे मंच को पहले सूचना दूंगा, आऊंगा और सच कहूंगा कि आप सहारा प्रबंधन की चाटुकाराई कर रहे हैं और देश के पीड़ित मर रहे हैं। आप अगर स्वतंत्र पत्रकार हैं तो खुले मुक्त कंठों से जो गलत हो उसका विरोध करिए। हम इसी नाते आपसे अनुनय विनय करने गए, तो हम यह बात आपके मंचों से भी आपको कह सकते हैं। अगर हमको कहना है यह बात सहारा के प्रबंधन तंत्र से हमसे बात करना है, तो अब सुब्रत राय जी जिंदा नहीं है, तो हम बार बार कोशिश तो करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है जो अपनी जेब से पैसा निकाल कर दे दे। इवन सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट, देना पड़ेगा सहारा को ही। तो सहारा के प्रबंधन तंत्र में माननीय सुब्रत राय के मरने के बाद, अब चूंकि मैं माननीय कह दूंगा तो हो सकता है किसी के बाप थे वो बुरा लग जाए, किसी के पहले वो बाप थे वो बुरा लग जाए, समझिए। तो पैसा तो उनको देना पड़ेगा, अब वो नहीं है तो उनकी बाप की पत्नी अगर हमारी बड़ी बहन हो गई तो ये बुरा बोलने के लिए बोलिए। हाँ, नहीं तो जितना लैंग्वेज खराब कर सकते हैं ना उससे नागेंद्र कुशवाहा जी बात कर रहे थे तो बुरा लग रहा है। नहीं तो हमारा लैंग्वेज उससे ज्यादा खराब हो सकता है। दीदी बना दिया तो दीदी बनाना गुनाह है क्या? दीदी बनाना गुनाह है क्या? अबे आपको ये सब बात आशुतोष जी मुद्दे पर रहिए ना। आशुतोष जी किसी को बहन बनाना गुनाह है क्या? आशुतोष जी किसी को बहन बनाना गुनाह है क्या? आशुतोष जी किसी को बहन बनाना गुनाह है क्या? उस भद्र महिला को चाहे जिसने जितना भी अपराध किया हो उसने, और अगर वो भद्र देश की सम्मानित, आज यही तो देश के लोग हैं, शायद इनके जैसे लोग दो कौड़ी के लोग उससे मिलने के लिए तरस जाते हो, नहीं मिल पाएंगे। और अगर वो अगर सांस्कृतिक सामाजिक पत्र की स्वरूप के रूप में अगर हम प्रयास करते हुए दिखाई दे और लेटर देते हुए दिखाई दे, हम अपने संगठनात्मक नेतृत्व के दायरे में रहते हुए अगर हमको पत्र लिखना हो तो मैं माननीय अमित शाह को कुत्ता कहूंगा क्या? माननीय अमित शाह को दो कौड़ी का मंत्री कहूंगा क्या? ये संसदीय है? ये संसदीय है? उस देश के गृह मंत्री है? ये संसदीय है क्या? आपके मंच पे बैठा के क्या माननीय गृह मंत्री को आप जो है किन शब्दों के नवाजे जाने की तरफदारी कर सकते हैं? यह संसदीय है क्या? ऐसा नहीं है। हम कह तो रहे हैं कि जिस झारखंड की बात हो रही है, आज झारखंड की बात को कर रहा हूं, 13 तारीख को चुनाव है, वहां 13 तारीख को चुनाव है और एक शब्द भी, एक झारखंड में
इस आंदोलन को तितर बितर करने के बाद किस भरे मंच पे खड़ा होकर के किस राजनीतिक दल के लोगों का घेराव करने का काम किया गया था? आज प्रधानमंत्री वहां गए थे, कहां थे वो लोग, झारखंड के लोग जो सड़क पे खड़ा होकर के ये नहीं कह सकते थे प्रधानमंत्री वापस जाओ, वापस जाओ? सिर्फ लफाजी। और मैं कह रहा हूं ना कि भर के गठरी मिलेगी। आज भाजपा ने नहीं बोला, नहीं पैसा दिया, भाजपा ने इस आंदोलन के दबाव में 5,000 करोड़ रुपए उसी सहारा सेवी के खाते से लेके आई और यही कंट्रोवर्सी करने वाले लोग इसी मंच पे बैठे हैं और उन्होंने कहा सारे बांड भेज दो, यानी सारे मामले उलझा दो, पोर्टल में दावे कर दो। जब 10,000 रुपए आप कह रहे हैं कि 5 बिंदु बन रही है, उसने पहला ही बिंदु कह दिया था, उसने पहले ही बिंदु कह दिया था कि हम छोटे निवेशकों को पैसा देंगे और 10,000 रुपए तक देंगे। तो कौन थे वो लोग जो ये कह रहे थे कि पोर्टल में अपने सभी दावे प्रस्तुत करो? नागेंद्र कुशवाहा जैसे लोग सभी दावे को प्रस्तुत करा के 1,20,00,000 लोगों का पैसा कागज डाले थे कि नहीं डलवाए थे? जब 10,000 रुपए सरकार की गाइडलाइन में तय की गई थी, अगर 10,000 रुपए के बांड डाल दिए गए होते तो देश में 5,000 करोड़ रुपए आज बट गए होते, उनके जबड़े में हाथ डाल करके ले लिए गए होते। जब आप 10,000 रुपए लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के बांड डालेंगे तो भला वो पैसे का मूल्यांकन सरकार कर पाएगी, उसको खोज पाएगी? और देखिए ना कितनी बड़ी बात है। देखिए, जब देश की भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, उसके मंत्री भरे सदनों में 10 करोड़ इन्वेस्टर के लिए अपनी मुहर लगा रहे हो, स्वयं सहारा का प्रबंधन तंत्र 13 करोड़ निवेशकों की बात कहता नजर आ रहा हो, हम और आप कौन होते हैं आशुतोष जी? कौन होते हैं हम आप कहने वाले कि हम अपनी ओरिजिनल गिनती कराएंगे? यानी सरकार को क्लीन चिट कि सहारा को क्लीन चिट? किसको क्लीन चिट? 1.5 करोड़ लोग ही रह गए। अगर उसको ही मान लिया जाए तो देश भर के निवेशक जो आज पोर्टल में दावा प्रस्तुत नहीं किए हैं वो फर्जी है क्या? फर्जी है वो? अगर क्या मंशा हो, क्या साजिश? क्योंकि ये इस मामले को उलझा दिया जाए, इस रणनीति के तहत देश में पोर्टल को भी बदनाम कर दिया गया। अगर आज वो 5,000 करोड़ रुपए बचने की स्थिति होती, 1,000 करोड़ बच गया, पता नहीं लगा किसका है, किसका है, कौन है, किसका नहीं है। अच्छा चलिए, हम कुछ नहीं कहते क्योंकि उत्तर का प्रत्युत्तर तो मिलेगा। ये अभय देव की फितरत है, सच कहना बगावत है। तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं बहुत बागी हूं। और रहा कि जवाब, तो सवालों का जवाब मंच पे करोगे तो मंच पे, सामने करोगे तो सामने। परिणाम के रूप में कई बार देखा है तुमने, सामने आकर भी फेस करना हो तो कर लेना। तुमसे किसी मामले में डरने वाले अभयदेव शुक्ला और उनके लोग नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपकी अंतिम बात कहते हुए जाता हूं, आपने कहा बड़ी शिद्दत के साथ कि अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आपसे 5 सुझाव मांगे कि देश के निवेशकों का पैसा कैसे मिल जाए, मैं कहता हूं कि अगर सहारा का प्रबंधन तंत्र 14 तारीख हम लोगों ने लेटर दिया था, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हमने अपनी तरफ से कह दिया, ये देश के उन एजेंटों को सोचने का विषय है कि एक कदम आगे बढ़कर के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने कहा अभी भी समय हो। अगर सहारा ने सुप्रीम कोर्ट ने रस्सी फेंकी थी तो ऑल इंडिया जन आंदोलन ने भी रस्सी फेंकी कि भाई आओ बैठो, मिलकर के बात करो, दोगे पैसा तुम ही, चाहे ऊपर से सुब्रत राय उतर के आ जाए या उनके पिताश्री उतर करके आ जाए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, सरकार और तमाम जांच एजेंसियां पैसा नहीं देंगी, उनकी संपत्तियों को बेचकर ही पैसा देना पड़ेगा। हमने भी रस्सी फेंकी जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए रस्सी फेंकी, और मैंने ये पत्र जारी किया। हाँ ठीक है, मेरा कल्चर उनको बहन कहने का था, मैंने कहा, और मेरी ये भगवान करे दुनिया भर की बहनें जो देश भर में वो हमारी बहनों के रूप में जानी जाए। हमको गर्व है, किसी को गर्व हो या ना हो, हम छिनार मेहरारू की तरह बात नहीं करते, हम छिनारों की तरह रास्ते नहीं बदलते। एक जगह रहते हैं, एक जगह कहते हैं और एक बात बोलते हैं। अंतिम में बात कह के खत्म करता हूं कि 5 रास्ते उनको पता चाहिए, गृह मंत्री की जरूरत ही नहीं है। अगर सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो 3 दिन अभी बाकी समय है, बैठ जाए, कंपनी भी चलेगी और देश के निवेशकों का पैसा भी मिलेगा।
क्या काम है सहारा में सरकार का और क्या काम है कोर्ट का? क्या काम है? पैसा हमारा है और देश के निवेशकों का है, और जो पीड़ित, जो समाज के लोग, जो एजेंट भी हैं, उनका दर्द है, उनको भी चाहिए। वो चाह रहे हैं कंपनी चले, वो चाह रहे हैं कि हमारी सिस्टम क्रिएट हो। हम बाधक होने वाले होते कौन है? क्यों होते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में जाए हैं, हम आशुतोष पाठक जी के नाते नहीं गए, हम गए सतीश चतुर्वेदी के नाते, हम गए शहनाज जहां के नाते, हम गए हमारे तमाम निवेशक और भी हैं, हमारी जो टीम है मोहित कुमार के नाते, हम गए जो हमारी टीम के प्रत्येक को हिस्से हैं, उनका कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट चलिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमारे जो साथी कहेंगे हम वही करेंगे। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते और ना कभी जीवन में करेंगे। सरकार हो, सरकार में बैठे लोग हो, प्रशासन हो, चाहे सहारा का प्रबंधन तंत्र हो, इस आंदोलन की रणनीति में हमने संकल्प लिया था कि अंतिम बिगुल युद्ध तक लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे कई कीड़े मकोड़े काट काट आते रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं 1 महीने के बाद फिर वो प्रश्न पूछूंगा कि कहां है वो माले, कहां है वो शिबू सोरेन, कहां है वो तमाम और लोग जो ये मंचों से कहते आए कि सदन में हमने 10 बार देश के लोगों का मुद्दा सहारा का उठाया और एक बार भी लोगों ने बोलते नहीं देखा। हमको जब मन करेगा हम तब रास्ता तहां बदल लेंगे। छवि वाले लोगों में हमारी गिनती नहीं है। हम अगर भाजपा का विरोध करते हैं तो हम सहारा के मुद्दे पे ही विरोध करते हैं। हमारा सहारा भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। आज जब तक सहारा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरल नहीं करेगी, निदान नहीं करेगी, हम लोगों का विरोध जारी होगा। हमको इस मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़नी है कि हम जाति मजहब 1585 के समीकरणों पे हम भारतीय जनता पार्टी का मदद करें और विपक्ष के लोगों का हमारे लिए जाति धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता। जिनके लिए होगा उनको मुबारक है। तो 5 बात हम लेकिन समझ नहीं पाए, 5 सवाल जो है। चलिए नागेंद्र जी नहीं, 5 दुर्भाग्य है इस देश का सर कि राष्ट्रीय पार्टी अभी तक इनको टिकट नहीं दे पाई। बेचारा पार्टी बनाए, इलेक्शन लड़ने की घोषणा भी किए, उसके बाद जाकर के उनको जितवाने के लिए भी गए थे, लेकिन कहीं इनका दाल नहीं निकल रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल गलिए जाएगा। शुक्ला जी इतना टेंशन मत लीजिए, धीरज रखिए। चलिए हम आते हैं काम की बात करें। पोर्टल का समर्थन हमने शुरू से ही किया। सही बताइए, 1 मिनट रुकिए, अभी मूल बात पर आते हैं। कितने जोनल मैनेजर और रीजनल मैनेजर हैं नागेंद्र जी आपकी नजर में? सर ये सब का गणना में क्यों जा रहे हैं? ये इनका जोनल बनना बिगड़ना, रीजनल बनना बिगड़ना इन लोगों का हमेशा चलते रहता था। किस तरह से लोगों को चीट किया जाए, इसका पूरा प्रारूप बनते रहता था। ये कोई एक्चुअल आपको दे नहीं पाएगा, ये कब बिगाड़ते और कब बनाते हैं इसका एक्चुअल डाटा आपको नहीं मिलेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 जोन थे, रीजन कई बार बदला कई बार बना, उसका कोई डाटा मेरे पास में नहीं है। काम की बात किया जाए सर ज्यादा अच्छा होगा। पोर्टल का समर्थन हमने शुरू से ही किया था, और समर्थन इसलिए नहीं किया था कि हम इसके बारे में बहुत विशेषज्ञ थे। हमने लीगल टीम से बात किया था। लीगल टीम का सुझाव ये था कि एक्चुअल फिगर किसी के पास में नहीं है कि सहारा का कितना क्लेम है, किसी के पास नहीं है। और जब सरकार खुद क्लेम मांग रही है पोर्टल के माध्यम से, तो क्लेम करो, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन सामने फिगर आ जाएगा कि कितना क्लेम है। सहारा इंडिया शुरू से ही सरकार को और जांच एजेंसियों को उलझाने का काम किया। उसने दिल्ली हाईकोर्ट में लिख के दिया कि सरकार कह रही है 10 करोड़ इन्वेस्टर है, सरकार कह रही है। आप कौन होते हैं पूछने वाले कि हमारे पास कितने हैं? जब ये बोल रहे थे तो हम चुप थे, बहुत शांति से सुने। सरकार जब कह रही है तो आप कौन होते हैं कहने वाले? अबे आप बोलिएगा, 1 मिनट रुकिए ना। जब आप बोल रहे थे तो इन्होंने और रहा बात मैं बड़ा नेता हो जाऊंगा कि छोटा नेता हो जाऊंगा, मैं किसी की दरबारी कर